गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने पे मैं फिर वही चैप्टर यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस का लेके आया हूँ। और ये जो सेक्शन है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपका नरेशन चेंज, आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे 10+2 का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी में 14 फरवरी से बोर्ड एग्जाम CBSE का शुरू होने जा रहा है। तो जो बच्चे 10th का एग्जाम देने के लिए अपियर होना चाहते हैं उनको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन लोग को चाहिए कि इस टॉपिक को ध्यान से देखें और कहीं भी डाउट हो तो उसको सॉर्ट आउट करें। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बताने वाला हूँ नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे होता है। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिएगा कि जितना इंग्लिश में सेंटेंस होता है उतना आपका नरेशन होता है। यानी कि सेंटेंस टोटल 5 होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वंस अगेन, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 5 सेंटेंस होता है और पांचों सेंटेंस का अपना एक नरेशन होता है। तो 2 सेंटेंस तो हम इसके पहले क्लास में बता चुके हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। और आज मैं बताने जा रहा हूँ नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि किसको बोलते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है: सेंटेंसेज हैविंग रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर आर नोन एज द इम्पेरेटिव सेंटेंस। वंस अगेन, सेंटेंसेज हैविंग रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर आर नोन एज द इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस सेंटेंस में आपका रिक्वेस्ट और ऑर्डर होगा, यानी कि हम लोग लाइफ में 2 ही चीज़ करते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वंस अगेन, लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेज हैविंग रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर आर नोन एज द इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। यानी कि जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट और ऑर्डर होता है उस तरह का सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसी का नरेशन आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का कुछ अपना रूल होता है। जैसे इसमें क्या बोलता है, रूल नंबर 1 में नो यूजेज ऑफ डैट, यानी कि नैरेटिव में आपका जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाएंगे तो उसमें हम लोग डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा है आइदर रिक्वेस्ट और ऑर्डर इज यूज, या तो हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। वंस अगेन, नो यूजेज ऑफ डैट, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग डैट का प्रयोग नहीं करते हैं और इसमें हम लोग या तो रिक्वेस्ट या ऑर्डर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि आपका रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, किसने कहा, टीचर ने कहा। और किससे कहा, बॉयज से कहा। सो हु इज द स्पीकर, द टीचर। हु इज द लिसनर, द बॉयज। तो द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा, आपका रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, प्लीज डू ऑल द वर्क, कृपया सारा काम को कीजिए। और इसमें प्लीज लगा हुआ है, यानी कि रिक्वेस्ट का है। ये सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ प्लीज लगा हुआ है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे: द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू डू ऑल द वर्क। वंस अगेन, द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू डू ऑल द वर्क। टीचर ने बच्चों से रिक्वेस्ट किया सारा काम को करने के लिए। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसीलिए रिक्वेस्ट किससे बदल गया, रिक्वेस्टेड में। यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ नरेशन में, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, the verb of the reported speech must be in present tense, and if the reporting verb is in past tense, the verb of the reported speech must be in past tense। यानी कि आपका सारा गेम डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ करके, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी होता है वो प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर वर्ब में होता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए आंसर हो गया द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू डू ऑल द वर्क। यानी कि टीचर ने बच्चों से रिक्वेस्ट किया सारा काम को करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू सेड टू द नॉटी बॉयज। यहाँ फिर आ गया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया, आपने नॉटी बॉयज से बोला, यानी कि बोलने वाला यू और सुनने वाला नॉटी बॉयज है। क्या बोला आपने नॉटी बॉयज से, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बातें मत करो, यानी कि ऑर्डर हो गया क्योंकि इसमें डोंट लगा है। तो जिस सेंटेंस में प्लीज होता है वो रिक्वेस्ट का पहचान होता है, और जिसमें प्लीज नहीं होता है, डू नॉट या डोंट होता है, वो आपका ऑर्डर का पहचान होता है। तो इसमें किसने किससे किसके बारे में बोला, इसमें आपने नॉटी बॉयज से बात नहीं करने के बारे में बोला। तो आपने नॉटी बॉयज को ऑर्डर दिया कि आपसे बात नहीं करना है। यू ऑर्डर्ड द नॉटी बॉयज नॉट टू टॉक टू यू। वंस अगेन, यू ऑर्डर्ड द नॉटी बॉयज नॉट टू टॉक टू यू। आपने नॉटी बॉयज को ऑर्डर दिया था आपसे बातें नहीं करने के लिए। ये आपका ऑर्डर हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर हो गया क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ना क्वेश्चन नंबर 3, द पुअर बेगर सेज टू मी, यानी कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। पुअर भिखारी, यानी कि गरीब भिखारी ने, और गरीब भिखारी मुझसे बोलता है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ऐसे बोलेंगे द पुअर बेगर सेज टू मी, गरीब भिखारी मुझसे बोलता है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। वंस अगेन, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। और ये भी सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, द पुअर बेगर रिक्वेस्ट मी। यहाँ पर रिक्वेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। द पुअर बेगर रिक्वेस्ट मी टू गिव हिम और हर समथिंग टू ईट। यहाँ पर हिम और हर क्योंकि यहाँ जो बेगर है ना, कॉमन नाउन है, वो बेगर मेल फीमेल दोनों हो सकता है।
Once again, the poor beggar request me to give him or her something to eat. In this way, the poor beggar request me to give him or her something to eat. यानी कि पुअर भिखारी यानी कि गरीब भिखारी मुझसे रिक्वेस्ट करता है उसको कुछ खाने को देने के लिए. Now question number 4, the principal said to the teachers. यहाँ रिपोर्टिंग का पास्ट में आ गया यानी कि who is the speaker? The principal. Who is the listener? The teachers. And who is the person spoken to about the dates of the result? यहाँ पर टीचर ने यहाँ पर प्रिंसिपल ने टीचर्स को बोला. द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स प्लीज अनाउंस द डेट फॉर द रिजल्ट. कृपया आप लोग रिजल्ट का डेट के अनाउंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स. प्रिंसिपल ने टीचर से कहा प्लीज अनाउंस द डेट फॉर द रिजल्ट. कृपया आप लोग रिजल्ट का डेट अनाउंस कर दीजिए. यानी कि ये भी सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू अनाउंस. इसलिए देखते हैं कि हमारा नरेशन का और इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन का अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेड टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स. वंस अगेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेड टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स प्लीज मेंटेन ऑल द rules and regulations. Once again, let us read the question. The board of directors said to all the staff members, please maintain all the rules and regulations. यानी कि यहाँ रिपोर्टिंग पर पास्ट में है और किसने कहा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा. किससे? टू ऑल द स्टाफ मेंबर से कहा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा. प्लीज है यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट में जा रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे. वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेड टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स प्लीज मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब इसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए और सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वेस्टेड ऑल द स्टाफ मेंबर्स टू मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. वंस अगेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वेस्टेड ऑल द स्टाफ मेंबर्स टू मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सारे स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट किया सारा रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ही सेज टू हिज क्लास टीचर. वो अपने क्लास टीचर से बोलता है. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस आपका फिर आ गया रिक्वेस्ट का यानी कि प्लीज लगा हुआ है. तो सेज को देखते हुए हम लोग यहाँ पर मतलब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो ही रिक्वेस्ट हिज क्लास टीचर टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन डिटेल. वंस अगेन ही रिक्वेस्ट हिज क्लास टीचर टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन डिटेल्स. वो अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि सारा चीज़ को कितना डिटेल में मतलब एक्सप्लेन कीजिए. मतलब अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करता है. ही रिक्वेस्ट हिज क्लास टीचर टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन डिटेल. वो अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सारा चीज मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा डिटेल में. सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है, प्लीज लगा है इसलिए यहाँ पर हो गया आपका रिक्वेस्ट. ना क्वेश्चन नंबर 7, यू सेड टू द ट्रैवलर्स. आपने यात्री से कहा. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो सेंटेंस आपका पास्ट में डेवलप हो जाएगा और प्लीज आ गया. फिर ये सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है यानी कि हु इज द स्पीकर? यू. हु इज द लिसनर? द ट्रैवलर्स. एंड हु इज द पर्सन स्पोकन टू यानी कि स्टेशन का रास्ता किसको बताना है यानी कि जो बोल रहा है उसको बताना है. यू सेड टू द ट्रैवलर्स. आपने उस यात्री से कहा प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन. वंस अगेन यू सेड टू द ट्रैवलर्स प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन. कृपया मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए. और सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और यहाँ प्लीज है यानी कि सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट है. तो आंसर हो जाएगा यू रिक्वेस्टेड द ट्रैवलर्स टू टेल यू द वे टू द स्टेशन. वंस अगेन यू रिक्वेस्टेड द ट्रैवलर्स टू टेल यू द वे टू द स्टेशन. आपने उस यात्रियों से रिक्वेस्ट किया कि आपको स्टेशन का रास्ता बताया जाए. तो ये सब कुछ क्वेश्चन था 7 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस से क्या क्या है उसको आंसर क्या कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. चलिए देखते हैं कि हमारा नरेशन अगला सेंटेंस मतलब क्या बोलता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है. नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट होता है. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा. आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है. डोंट फाइट विथ एनीवन इन द सोसाइटी, इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. यानी कि जिस पार्ट में 2 सेंटेंस होता है यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में 2 पार्ट होता है तो उसको हम लोग फर्दर बोल के आगे जोड़ते हैं. फर्दर बोल के हम लोग उसको ऐड करेंगे. जब भी आप नरेशन बनाने के लिए बैठेंगे और उसमें देख लेंगे कि आपका सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो उसको आप लोग फर्दर से जोड़ेंगे. ठीक है. तो इस पर 2 पार्ट जुटा हुआ है. इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट. डॉक्टर ने रोगी से कहा. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है. डोंट फाइट विथ एनीवन इन द सोसाइटी. सोसाइटी में किसी से फाइट मत कीजिए यानी कि ऑर्डर क्या है डोंट लगा हुआ है यानी कि सोसाइटी में किसी से फाइट मत कीजिए.
इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, या आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, नुकसानदायक है। तो हम क्या बताएं कि जब भी दो पार्ट रहेगा नरेशन में, उसको हम लोग फर्दर बोल के ऐड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डॉक्टर ऑर्डर द पेशेंट नॉट टू फाइट विथ एनीवन इन द सोसाइटी, यानी कि डॉक्टर ने उस पेशेंट को, उस रोगी को ऑर्डर दिया किसी के साथ सोसाइटी में फाइट नहीं करने के लिए। और दूसरा हो गया ही और सी, यहाँ पर ही और सी इसलिए हो गया क्योंकि डॉक्टर जो है ना कॉमन नाउन है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी तरह से पेशेंट भी आपका कॉमन नाउन है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो ही और सी फर्दर एडेड दैट इट वाज वेरी बैड फॉर हिम और हर, यहाँ भी हो गया, यह पेशेंट के लिए आ गया, और यहाँ पर जो है ही और सी है डॉक्टर के लिए आ गया। तो डॉक्टर और पेशेंट कॉमन नाउन है, इसलिए उनके लिए हम ही और सी का प्रयोग किए हैं। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। The doctor said to the patient, don't fight with anyone in the society. It is very bad for your health. The answer of this question is the doctor ordered the patient not to fight with anyone in the society. He or she further added that it was very bad for him or her. This is the answer of question number 8. Now question number 9 means second last. My mother said to me, मेरी मम्मी मुझसे बोली, यहाँ रिपोर्टिंग पर पास्ट में है। Don't waste your time in moving worthlessly. अपना टाइम बेकार घूम के व्यर्थ मत करो, मतलब व्यर्थ नहीं करना है। तो माई मदर सेड टू मी, यहाँ रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, यानी कि रिपोर्टिंग पर पास्ट में है और सेंटेंस आपका ऑर्डर क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन मूविंग वर्थलेसली, अपना टाइम बेकार में व्यर्थ मत गंवाओ घूम करके। तो मेरी माँ मुझे ऑर्डर दी अपने टाइम को व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं। तो माई मदर ऑर्डर मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन मूविंग वर्थलेसली। वंस अगेन, माई मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन मूविंग वर्थलेसली। वर्थलेसली मीन्स बेकार घूम करके अपने टाइम को बर्बाद मत करो। तो मेरी मम्मी ने मुझको ऑर्डर दी कि मैं अपना टाइम बेकार घूम करके व्यर्थ नहीं करूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से बोली, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो आपको मैं क्या बताया हूँ कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में होगा, और यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट में होगा। उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो हु इज द स्पीकर, सी, हु इज द लिसनर, हर फ्रेंड्स, एंड हु इज द पर्सन स्पोकन टू, किसके बारे में बोला गया, यानी कि जो बोल रही है ना वो अपने दोस्त से, जो अपने दोस्तों से बोल रही है वही अपने शादी में अपने सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट किए आने के लिए। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। शी सेड टू हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से बोली, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड एट माई मैरिज पार्टी। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड एट माई मैरिज पार्टी, तुम सभी लोग रिक्वेस्टेड हो मेरे मैरिज पार्टी में अटेंड करने के लिए। आंसर हो गया, शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट all of them were requested at her marriage party. All of them were requested to attend हो जाएगा at her birthday party, to attend। यहाँ पर क्वेश्चन में to attend है, तो to attend at her marriage party। Once again, she told her friends that all of them were requested to attend at her marriage party। एक बार और देख लेते हैं। She told her friends that all of them were requested to attend at her marriage party, यानी कि वो अपने दोस्तों को बोली कि वो सारे के सारे रिक्वेस्ट थे उसके मैरिज पार्टी में आने के लिए। सो दिस वेर द क्वेश्चंस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।